Good morning, students. First of all, welcome to all of you in class 10th. और आपको पता है कि अभी जो है प्रीवियस जो ईयर है आपके लिए जो है सारा ऑनलाइन ही रहा। और अभी कुछ दिन के लिए ये जो है अभी हम ऑनलाइन ही चला रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है 1 अप्रैल से हम ऑफलाइन स्टार्ट करेंगे, राइट। तो टिल देन कुछ क्लासेस हैं जिसमें हम ऑनलाइन क्लासेस आपको दे रहे हैं। तो आपने इसी के साथ ही कंटिन्यू करना है। और बेटा जितना भी आपको जिस दिन क्लास में कराया जाता है या वीडियो लेक्चर में कराया जाता है उतना आपने जरूर रिवाइज करके रखना है, तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा मैथ्स करना। ठीक है। तो जैसे कि आपने प्रीवियस क्लास में पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा, एक बार फिर मैं जल्दी से रिकैप करा देता हूं कि पॉलिनोमियल्स क्या है, फिर उसके बाद हम इसका आगे करेंगे। तो सबसे पहले देखो पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स पहले तो मीनिंग देखो। पॉली मीन्स होता है आपके पास मेनी, और नोमियल्स मीन्स हो गया है टर्म्स। मेनी टर्म्स होते हैं जिसमें, तो मेनी टर्म्स का मतलब कई स्टूडेंट ऐसे समझ लेते हैं कि मेनी टर्म्स है तो उसमें एक से ज्यादा या दो से ज्यादा या तीन से ज्यादा टर्म्स होंगे तो तभी वो पॉलिनोमियल होगा। तो आपने अब ध्यान से समझना है कि पॉलिनोमियल एक्चुअली क्या है। तो आपको पता है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, सबसे पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, व्हाट आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस? सबसे पहले तो वो देखो, यानी कि दोज टर्म्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, दोज आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। जैसे 2x+3, इसमें कांस्टेंट 3 है, x जो है इसमें वेरिएबल है, राइट। तो 2x+3 वेरिएबल्स इसलिए बोलते हैं इसको, x को, कि x की वैल्यू अब हम कुछ भी पुट करेंगे तो वो चेंज होती जाएगी। जैसे x की वैल्यू 1 पुट करेंगे हम, ठीक है, तो इस कंप्लीट टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। अगर हम 2 पुट करेंगे x की वैल्यू तो ये 4 बन जाएगी, राइट। तो इस तरह से चेंज होता है। तो ये वेरिएबल है और ये फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू है। 3 एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो दैट इज कांस्टेंट। तो यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो आपके पास इसमें जो है, इसमें प्लस या माइनस और ये प्रोडक्ट जो भी होते हैं इसके अंदर, तो इनको ऑपरेटर्स बोलते हैं, राइट। ये दीज आर ऑपरेटर्स। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आपकी 3 टर्म्स पे डिपेंड होती है। दैट इज, फर्स्ट वन इज वेरिएबल्स, सेकंड इज कांस्टेंट, एंड थर्ड इज ऑपरेटर्स। ठीक है। तो यानी कि दोज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस which consist of variables, constant and operators, तो those terms are known as algebraic expressions। तो जैसे ये 2x+3 है, इसमें 2 जो है कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, प्लस जो है इसमें ऑपरेटर है, ठीक है, और 3 क्या है इसमें? कांस्टेंट है। तो यानी कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। जैसे हम बोलेंगे कि 2x⁵ प्लस y प्लस 3z, तो ये भी आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स भी है, कांस्टेंट भी है और ऑपरेटर भी है। तो कोई जरूरी नहीं कि ये जो है तीनों टर्म्स होना, कोई जरूरी नहीं कि तीनों टर्म्स हो। अब जैसे ये इसमें x है ओनली, तो इसमें वेरिएबल ही वेरिएबल है, तो इसका मतलब ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो मेनली जो है ये वेरिएबल भी होते हैं, कांस्टेंट भी हो सकता है, ऑपरेटर भी हो सकते हैं, इनके अंदर तीनों चीजें पॉसिबल है। तो ये आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, राइट। तो ये तो आपके पास हो गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब है हमारे पास पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स मींस क्या हो गया कि those algebraic expressions in which power of variables are non-negative integers, तो those are polynomials। means जैसे हमारे पास 2x⁵ plus 3, तो this is polynomial in one variable x। कैसे पता चला पॉलिनोमियल में? जैसे मैंने डिफाइन किया कि पॉलिनोमियल आर दोज इन व्हिच पावर ऑफ वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? आपको पता ही है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, दीज ऑल आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो जो वेरिएबल्स की पावर होनी चाहिए दैट मस्ट बी 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब कितना हो गया हमारे पास? ये सारे के सारे जो हैं पावर में होनी चाहिए, तो तभी ये पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज नहीं। तो इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल दैट इज x।
अब जैसे अगर मैं बोलता हूं कि आपके पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x⁻³ प्लस 2x प्लस y। अब ये भी पॉलिनोमियल है क्योंकि सबकी वेरिएबल्स की पावर जो है हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इसमें 3 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल है बट नॉट इन वन वेरिएबल, ये इसमें दो वेरिएबल्स के अंदर है, x और y के अंदर। तो इट इज आल्सो अ पॉलिनोमियल बट नॉट इन वन वेरिएबल, दिस इज पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, राइट। अब ऐसे ही देखो, तो फिर पॉलिनोमियल कौन से हैं? सपोज नहीं, पॉलिनोमियल कौन से नहीं है, जैसे x प्लस 1/x। अब इसको मैं लिखूंगा तो इट कैन बी रिटन एज x प्लस x⁻⁻1। अब इसमें x जो इसमें x की पावर जो है, जो वेरिएबल है x की पावर 1 है, वो तो ठीक है, 1 इसमें आता है, -1 तो -1 इसमें नहीं हो सकता नॉन नेगेटिव इंटीजर में। तो इसका मतलब दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा कि 2√x प्लस 5, अगेन इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज इट कैन बी रिटन एज 2x⁻½ प्लस 5। अब ये जो पावर वेरिएबल है हाफ है, ये हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। इसमें 1/2 तो 1/2 इंटीजर नहीं होता। इंटीजर्स आपको पता है क्या होते हैं, जैसे हमारे पास -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारे इंटीजर्स होते हैं। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब ये होने चाहिए। तो इसमें तो फ्रैक्शन में आ गया हमारे पास, तो ये इंटीजर नहीं हो सकता। ठीक है, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब ये वाले होने चाहिए, मतलब होल नंबर्स होने चाहिए। तो दैट मीन्स इट इज अगेन नॉट अ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल्स के भी हमारे पास अलग अलग टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है, देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखो एक तो जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल जैसे मैं बोलता हूं 2, इट कैन बी रिटन एज 2x⁻0, राइट। तो हुज डिग्री इज 1, दैट इज जीरो पॉलिनोमियल, यानी कि हुज डिग्री इज 1, डिग्री 1, यानी कि दोज पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1 दैट इज 0, हुज डिग्री इज 0 सॉरी 0, तो दैट इज जीरो पॉलिनोमियल। तो 2, अ नंबर 2 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल, दिस इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी होता है और जीरो पॉलिनोमियल भी बोलते हैं इसको, राइट। तो दिस इज जीरो पॉलिनोमियल, whose degree is 0, that is 0 polynomial. Now degree 1, linear polynomial, linear polynomial यानी कि those polynomials whose degree is 1, that is linear polynomial. Suppose 2x plus 1, तो इसकी डिग्री 1 है, तो that is this is linear polynomial. ऐसे ही आपके पास आ गया डिग्री 2, this is known as quadratic polynomial. इस 2x² प्लस 3x प्लस 1, इसमें डिग्री 2 है, तो दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही डिग्री 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। तो इन विच, इस वाले केस में इन विच, हाँ ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में 2x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। अब कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं
कि अगर हमने इसको लिख दिया कि 2x² + 1 तो उसमें कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें तो 3x वाली टर्म तो है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, जिसमें इसमें डिग्री तो 2 है ना, मैक्सिमम पावर x की 2 है, तो इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें ये वाले टर्म नहीं है तो डजंट मैटर। ऐसे ही आपके पास 2x² + 2x, ये भी आपके पास जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, राइट। ऐसे ही इसमें भी आपके पास हाईएस्ट पावर जो है वो 3 होनी चाहिए क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, 2 होनी चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, 1 होनी चाहिए आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, राइट। तो वो डजंट मैटर कि ये वाले इसमें टर्म है या ये नहीं है या ये नहीं है, इसमें तुम्हारे पास ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, राइट। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ऐसे ही हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 4 होती है। तो ऐसे आपके पास बढ़ते जाएंगे। तो ऑल दीज आर पॉलिनोमियल्स। तो आपने इसमें क्या ऑब्जर्व किया कि ऐसा नहीं है कि इसमें मेनी टर्म्स हैं तो उसका मतलब पॉलिनोमियल है। इसमें तो एक ही टर्म था 2, तो ये भी पॉलिनोमियल था, बट जिसमें एक ही टर्म था और कांस्टेंट पॉलिनोमियल, या हमने उसको जीरो पॉलिनोमियल बोला, राइट। तो पॉलिनोमियल अब आपको क्लियर हो जाएगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है, राइट। तो आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। यस, नाउ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स मींस क्या हो गया, देखो, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, zeros of polynomials. Zeros of polynomial means, suppose we have a polynomial px is equal to x plus 1, right. Zeros of polynomials means those value of variable, by putting that value in the polynomial becomes, its value becomes 0, so that is zero of the polynomial. means कि अगर हम x की वो वैल्यू इसमें पुट करने से अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है तो दैट मींस जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अगर जैसे मैं x की वैल्यू इसमें -1 पुट कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, p ऑफ -1, ये हो जाएगा -1 + 1, दैट बिकम्स 0। तो दैट मींस -1 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी कि x की वो वैल्यू जिसमें पॉलिनोमियल में पुट करने से इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाती है, दैट इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट। तो इसको हमारे पास एक और प्रोसेस था निकालने का कि हम क्या करते थे, जैसे हमने 9th में करते थे, राइट। 9th क्लास में हमने किया था कि अगर हम कोई किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है तो हम क्या करते हैं कि फॉर जीरोस p ऑफ x इज इक्वल टू 0, इसको 0 पुट कर दो, तो यानी कि x + 1 इज इक्वल टू 0, तो दैट मींस x इज इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू -1, जो -1 है, इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, राइट। तो ऐसे ये तो मैंने लीनियर पॉलिनोमियल का निकाला। सपोज हमारे पास है x² - 5x + 6, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो इसके 2 जीरो जाएंगे, राइट। तो कैसे 2 जीरो जाने का मतलब क्या होगा कि देखो, फिर वही करते हैं हम कि फॉर जीरोस पुट px इज इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू 0 रखो, x² - 5x + 6 इज इक्वल टू 0। आपको पता है इसके फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, 6 के ऐसे फैक्टर्स जिनको प्लस करने से 5 आता है। तो क्या होता है, देखो, x² - 5x + 6 इज इक्वल टू 0, तो दैट मींस x² - 6 के फैक्टर्स जिनको प्लस करने से 5 आता है, तो 3 × 2 = 6, तो 3 + 2 × x + 6 इज इक्वल टू 0। जस्ट कीप इन माइंड कि जो साइन यहां पर होता है वही इस ब्रैकेट के अंदर आएगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए, राइट। तो x² - 3x - 2x + 6 इज इक्वल टू 0। x टेक एज कॉमन, x - 3 - 2 टेक एज कॉमन, x - 3 इज इक्वल टू 0। तो x - 3 × x - 2 इज इक्वल टू 0। तो x - 3 इज इक्वल टू 0 एंड x - 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 2। तो दीज 2 values are the zero of this polynomial। मीन्स अगर मैं x की वैल्यू पहले 3 पुट करता हूं इसमें, तो इस पूरे पॉलिनोमियल में 3 पुट करूंगा तो ये इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ऐसे हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे इसके अंदर,
ठीक है, तो इस पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो दैट मीन्स दीज टू वैल्यूज आर द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ये आपको अब क्लियर हो गया होगा कि जीरोस का मतलब क्या होता है। जीरोस मीन्स कि दोज वैल्यूज ऑफ एक्स बाय पुटिंग दोज वैल्यूज इन द polynomial becomes 0. So those are the zeros of that polynomial. Now geometric meaning of zeros of polynomials. देखो जरा, geometrical meaning of ज्योमेट्रिक मीनिंग। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? देखो, सपोज वी हैव अ लाइन, अ पॉलिनोमियल px is equal to 2x plus 2, राइट? तो आपको पता है कि इसके जीरोस क्या होंगे, x की वैल्यू क्या पुट करोगे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आप बता देंगे कि -1, कि 2 इंटू -1 -2 और +2 0 आ जाएगा, राइट? तो जैसे पहले मैं निकाल लेता हूं कि फॉर जीरोस, पहले उसी मेथड से ही, फॉर जीरोस p ऑफ x इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो 2x plus 2 is equal to 0, 2x is equal to -2, x is equal to -2/2, x is equal to -1. तो -1 is the 0, ये तो हमें पता चल गया ऐसे ही। बट व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ दिस 0? क्या मतलब है ज्योमेट्रिकली? अगर आप इसको प्रेजेंट करें तो क्या मतलब होता है जीरोस का? अभी देखते हैं। सपोज मैं ज्योमेट्रिकली इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं, ठीक है? तो पहले मैं इसका टेबल बना देता हूं। ये आपके पास x है और दिस इज p ऑफ x। कुछ वैल्यू रख देते हैं इसमें, -2, -1, 0, 1, 2। वेट, इधर रख देता हूं। x और p ऑफ x, -2, -1, 0, 1, 2। ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं ना, जैसे आपने उसमें किया था 9th क्लास में। अगर आप -2 पुट करेंगे इसमें, तो -2 पुट करने से -4 आ जाएगा, इसमें रखो ना, -2 पुट करेंगे तो -4 + 2, -4 + 2 इज -2। -1 पुट करने से 0, 0 पुट करने से x की वैल्यू 0 पुट करो तो कितना आया? 2। 1 पुट करने से कितना आ जाएगा? 2 1 जा 2 + 2 4, और 2 पुट करने से 2 2 जा 4 + 2 6। तो देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है? दिस इज y, दिस इज x डैश, दिस इज -1, ठीक है? और दिस इज -2, और इसमें -1 -2, राइट? तो अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं इसको, तो -2 -2 -2 -2 यहां पर आएगा कहीं, यहां पर -1 पर 0, -1 पर 0 ये रहा, फिर 0 पे 2, 0 पे 2 ये रहा, फिर 1 पे 4, 1 पर 4 ये रहा, फिर 2 पे 6, 2 पे 6 ये रहा। तो ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, देखिए, ठीक है? तो देखो x की वैल्यू -1, तो -1 x एक्सिस को यहां पे काट रही है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा कि जिस पॉइंट पे x एक्सिस को ये काटेगा, दैट विल बी द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ये देखो, ये लाइन जो है x एक्सिस को -1 पे काट रही है, ठीक है? तो -1 पे काट रही है, तो इसका मतलब -1 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हो गया? ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही है कि अगर हम इस पॉलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट करते हैं, x एक्सिस को जिस पॉइंट पे वो काटेगा, तो दैट विल बी द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सपोज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता तो x एक्सिस को दो जगह पे काट रहा होता, इस तरह का कर्व बनता उसका। तो जो x एक्सिस को दो जगह पे काटेगा, तो वो दो जीरोज हो जाएंगे पॉलिनोमियल के, ठीक है? चलो मैं एक और चेक करके दिखाता हूं आपको। अच्छा, अब ये देखिए,
हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है पी एक्स इज टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अगर मैं इसमें x p ऑफ x मतलब y की वैल्यू होती है राइट, जो हम y एक्सिस पे लेते हैं, ये आपके पास y की वैल्यू होती है राइट। तो अब देखिए आप, ये हमने लिया x की वैल्यू -2 रखने से आप इसमें पुट करोगे तो -2, इसमें भी x की वैल्यू -2 रखो, इसके तो ये 6 आ जाएगा। देखो -2 टू द स्क्वायर -3 इंटू -2 -4, तो देखो ये आ जाएगा 4 प्लस 6 -4, 6 प्लस 4 -4 से प्लस 4 कट गया, 6 आ गया। ठीक है, ऐसे अगर हम -1 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, देखो ये 0 पूरा 0 पुट किया तो -4 आया, 1 पुट करने से -6 आ जाएगा, 2 पुट करने से -6 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये सारी वैल्यूज निकाल ली। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करने के लिए। अब देखते हैं कि इसमें 1 2 3 4 5 और 6 कितना भी हो सकता है। तो देखो -2 पे 6, -2 पे 6 ये रहा, -1 पे 0, -1 पे 0, -1 पे 0 ये रहा, -1 पे 0 और -1 पे 0, 0 पे -4, 0 पे -4 ये रहा, 1 -6, 1 पे -6, 1 पे -6 ये है, 2 पे भी -6, 2 पे भी -6 ये है। ठीक है, और 3 पे आपके पास -4, 3 पे -4 ये रहा, और 4 पे 0 और 5 पे 6, 5 पे 6 ये देखो इधर आएगा। तो देखो इस तरह से बनेगा इसका ग्राफ। ये बन गया। तो आप देख रहे हैं इसमें क्या कि x एक्सिस को कौन कौन से पॉइंट पे काट रहा है, -1 और 4 पे। तो इट मींस -1 और 4 विल बी द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। चेक करके देख लेते हैं। ये है x स्क्वायर -3x -4 इजकल टू 0। तो 4 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करके 3 आता है, तो 4 1 जा 4, तो 4 -1 इंटू एक्स -4 इजकल टू 0। तो x स्क्वायर -4x प्लस x -4 इजकल टू 0। x टेक x कॉमन, x -4, 1 टेक x कॉमन, x -4 इजकल टू 0। तो x -4 इंटू x प्लस 1 इजकल टू 0। तो इससे आपके पास देखो x -4 इजकल टू 0, तो x इजकल टू 4। ऐसे ही हमारे पास x प्लस 1 इजकल टू 0, x इजकल टू -1। तो देखो 4 और -1, 4 और -1 वही दो जीरोज आए। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या मतलब हुआ, एक बार मैं रिमाइंड कर दो। तो व्हाट डू यू मीन बाय द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि ये जितने टाइम्स x एक्सिस को काटेंगे वो उनके जीरो उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, और जिन जिन पॉइंट पे काटेंगे तो दोज विल बी द जीरोज। इसमें 4 पे काटा तो 4 इज वन ऑफ द जीरो, एंड -1 पे काटा तो -1 इज वन ऑफ द जीरो। ठीक है, तो इस पे बेस्ड अब आपने बेटा ये एक्सरसाइज कर सकते हो आप, दैट इज एक्सरसाइज 2.1। तो बेस्ड ऑन दिस class you have to do exercise 2.1. So I think that is more than enough for today's class. Thank you very much. Have a nice day.